बार फिर आपको प्रोग्राम में कहेंगे खुशामदीद। अब एक नजर विकीलीक्स के उन इंकिशाफात पर डालते चलें जो मुकम्मल तौर पर इस मर्तबा बगैर कुछ एडिट किए जारी कर दिए गए। इस मर्तबा मरासलात में तमाम नाम और जराए मुकम्मल मालूमात के साथ फराहम किए गए हैं। पाक भारत ताल्लुकात और इस पर अमरीकी असर और रसूख ने खित्ते की सियासत, मईशत और नफ्सियात पर जो असरात मुरतब किए हैं उनकी झलक कहीं कहीं अमरीकी सिफारती मरासलात में दिखाई देती है। विकीलीक्स की सनद और सदाकत से कतई नजर इंकिशाफात दिलचस्पी से खाली नहीं है। देखते हैं चंद ताज़ा इंकिशाफात पर यह रिपोर्ट। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से मुबैना अमरीकी सिफारती दस्तावेजात में दिलचस्प और चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। मुंबई पर हमलों के 5 रोज बाद पाकिस्तान में अमरीकी सफीर एन पैटरसन ने वाशिंगटन को मुरासले में लिखा कि बरतानिया ने सदर दरदारी पर दबाव डाला है कि ISI सरबराह जनरल शुजा पाशा को जवाबदेही के लिए भारत भेजा जाए। ताहम पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे किसी इक़दाम की मुखालफत कर दी। सदर जरदारी ने बरतानवी हाई कमिश्नर रॉबर्ट ब्रिकले को बताया कि आर्मी जनरल पाशा को भारत भेजने के खिलाफ है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं होगा। एक मुरासला बताता है कि मुंबई हमले के बाद भारत पाकिस्तान की जानिब से मतलूबा ताउन न मिलने पर शदीद मायूस था। पाक अफगान खुसूसी एलची रिचर्ड हॉलब्रूक ने वजीर खारजा SM कृष्णा को 18 जनवरी की मुलाकात में समझाया कि पाकिस्तान में ताकत का असल सरचश्मा फौज है, इसलिए सियासी क़यादत भारत के मुतालबात के लिए कुछ नहीं कर सकती। ताहम जुडिशल तरीका अपनाया जा सकता है और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हुकूमत कुछ न कुछ कर सकती है। अमरीकी सेनेटर जॉन कैरी ने भारत को यकीन दिलाया कि अमेरिका 2014 के बाद भी अफगानिस्तान से नहीं जाएगा। जॉन कैरी ने भारतीय खारजा सेक्रेटरी निरुपमा राव से मुलाकात में कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से मुताल्लिक भारतीय खदशात से आगाह है। अमेरिका अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का मतलब भारत के साथ वादों का खात्मा नहीं होगा। भारत मकबूजा कश्मीर के हवाले से अमरीकी पॉलिसी पर घबराहट का शिकार था। भारत को शक था कि अमेरिका मकबूजा कश्मीर के मसले पर कहीं पाकिस्तान के साथ मेहरबान न हो जाए। अमरीकी सफीर डेविड मिलफोर्ड ने मुरासले में लिखा कि भारत को शुबा है कि अफगानिस्तान में मफादात के हुसूल के लिए अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की जानिब है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कश्मीर पर कोई हिमायत हासिल कर ले। नाज़रीन, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग कोई नई बात नहीं है। एक जानिब तो वो मुज़ाकरात, मुफाहमत और खैर सगाली की बात करता है, तो दूसरी जानिब वो पाक भारत सरहद पर फायरिंग करके इन मुज़ाकरात से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना भी चाहता है। इसी किस्म के 2 वाक़यात हालिया दिनों में रूनमा हुए जब भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानी इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग करके पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया। ताज़ा तरीन वाक़या मुजफ्फराबाद के किल सेक्टर में पेश आया जब हिंदुस्तानी फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से मुजाहिद बटालियन का एक पाकिस्तानी एहलकार शहीद हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहने वाले कश्मीरियों को सीज फायर मुआहदे से लेकर अब तक भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटना पड़ रहा है। इन वाक़यात की वजह से इलाके की जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो भी यकीनन बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वालों की क्या सूरत हाल है, मुजफ्फराबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज अवान इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत कंट्रोल लाइन के दीगर सेक्टरों में भारतीय फ़ौज की जानब से पाक भारत सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी और बिला इख्तियार फायरिंग से लाखों अफराद के सरों पर मौत के साए मंडला रहे हैं। इस वक्त भी हमारी जान और माल को ख़तरा है। भारत की तरफ से भारतीय आर्मी कुछ कर सकती है। ये देखें जी, आज भी हमने अपने बैंकर बना के रखे हुए हैं, इनका कोई पता नहीं किसी टाइम इंडियन आर्मी फायरिंग करती है हमारे इलाके में, इसका कोई भरोसा नहीं है। नवंबर 2003 में होने वाले पाक भारत सीज फायर माहदे के 7 साल बाद भी वादी नीलम में भारतीय फौज की गोलाबारी से होने वाली तबाहकारियों के आसार अब भी मौजूद हैं। खंडरात का मंजर पेश करने वाली निजी और सरकारी इमारतों के अलावा वादी नीलम के दरख्त भी भारतीय जारियत की गवाही दे रहे हैं। जी, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ख़तरा था और उस वक्त जानी और माली नुकसान भी बहुत हुआ था। मुतअद्दिद बार जो है इंडियन आर्मी ने खिलाफ वर्जी की उस माहदे की, और अभी भी इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है
कि वो किसी टाइम भी दोबारा फायरिंग कर सकते हैं। भारतीय फौज की जानब से कंट्रोल लाइन के करीबी इलाकों से आज़ाद कश्मीर के नियते शहरियों को अगवा करने के अलावा बिला इख्तियार फायरिंग और सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वादी नीलम में दुदन्याल और केल सेक्टर में फायरिंग के हालिया वाक़यात इसी सिलसिला की एक कड़ी हैं। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए इम्तियाज़ अवान, आज न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, पाक भारत ताल्लुकात की तारीख गवाह है कि जब दोनों ममालिक में दोस्ती की फ़िज़ा बनती दिखाई देती है तो भारत की जानिब से सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और बेसरोपा इल्ज़ामात का सिलसिला चल पड़ता है, जो पाक भारत ताल्लुकात में मज़बत पेशरफ्त रोक देता है और अमन व दोस्ती के लिए तमाम पाकिस्तानी कोशिशों पर पानी फिर जाता है। मुंबई हमला से पैदा होने वाली सूरत हाल इसकी बेहतरीन मिसाल है। इस सिलसिले में बॉर्डर पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग भी अच्छे ताल्लुकात के दौर में सूरत हाल की खराबी का सबब बन जाती है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत रखता है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस amn@aaj.tv पर। फरीद रईस को दीजिए इजाजत। आइंदा हफ्ते कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।